राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली, एक बार फिर से वापस आ रही हूँ अपने शेड्यूल पर। फिर से शुरू कर रही हूँ अपनी रेसिपीज़ को शूट करना और आप सभी के साथ शेयर करना। आप सभी का दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। जिसका जिसका क्या है, आपने तो इसको एक बिजनेस का रूप दे दिया है। हाथ इसलिए खाली है क्योंकि अचार बना रही हूँ ना, और जो कंगन मेरे हाथ में थे ना उनको मैंने उतार के रखा हुआ है। शाम में अचार में मसाले वगैरह मिलाए थे और कंगन उतार दिए थे, तो उसके बाद मैं इनको पहनना भूल गई थी। चलिए इसको तो मैं बाद में पहन लूँगी। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का दिल से कि आप सभी ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, इतनी ज़्यादा हिम्मत दी कि मैं इतने बड़े बड़े स्टोक को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं बना चुकी हूँ कम से कम 5 से 6 बैच, यानी कि 5 से 6 स्टोक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। लास्ट वाला जो स्टोक है वो मैंने कल कंप्लीट कर दिया है। मतलब उसमें मसाले वगैरह तो मिला दिए हैं, बस अब उसकी थोड़ी सी देख रेख करनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्टोक की डिलीवरी होगी 10 जुलाई से 25 या फिर 30 जुलाई तक। जैसे जैसे अचार तैयार होता चला जाएगा आप सभी के ऑर्डर आप तक पहुंचते चले जाएंगे। तो चलिए, ये तो थी अपने स्टोक को बनाने की बात और आपका धन्यवाद करने की बात। अब आप सभी जानते हैं जैसे कि मैंने अचार वगैरह तैयार किया है, और अचार मैंने कहीं किसी कंपनी के लिए तैयार नहीं किया है या किसी और के कहने से नहीं, अपनी सोशल मीडिया फैमिली के कहने से ही तैयार किया है। और इंडिया मेरा अचार गया है और काफ़ी आसानी से पहुंच भी गया है। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है, पसंद आया है। तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं, अच्छे अच्छे रिव्यू भी आए हैं, और किसी ने वॉइस मेल करके, किसी ने एक छोटी सी क्लिप बना के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। स्टार्टिंग में तो अपने आप से ही, मतलब एक वॉइस मेल के द्वारा या फिर एक मैसेज के द्वारा मुझे बताया गया कि अच्छा लगा है, टेस्ट अच्छा है, आप बेफिक्र होकर बना लीजिए। उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ अपना अचार सेल किया है, भले ऑल इंडिया हो या अपने दिल्ली एनसीआर में हो, तो मैंने सामने से उनको बोल दिया था, क्योंकि हर बार स्टॉक ज़्यादा ही बनता जा रहा था। सबसे शुरू में ओनली 10 किलो का स्टॉक बना, उसके बाद 20 से 25 किलो का स्टॉक बना, उसके बाद सीधा बना कम से कम 1.5 क्विंटल यानी कि 150 किलो का स्टॉक। उसके बाद फिर से बना मेरा 100 से 125 किलो का स्टॉक। इसी तरीके से स्टॉक बढ़ते चले गए। अब जब स्टॉक बढ़ रहे थे और मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, या मैंने कहीं ट्रेनिंग ली हुई है कि मुझे मसालों के मेजरमेंट के एकदम एक्यूरेट तरीके से पता है, या फिर मुझे यहाँ पर बताने वाला कोई मेरी सासू माँ है, मेरी मम्मी है, या फिर कोई बड़ा है। अचार वगैरह तो बड़े ही डालते हैं ना, तो उसको बनाते हुए नर्वस फील कर रही थी। तो मैंने फिर सामने से ही बोला कि आपको अचार में कुछ कमी लगती है, या आपको टेस्ट अच्छा लगता है, या कितना अच्छा लगता है, कितना कम अच्छा लगता है, ये सब आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने अचार में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अगर कुछ कमी होगी तो उसको कंप्लीट कर सकूं। वैसे तो मुझे किसी ने बोला है कि आप 100 के 100% को तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो, सबकी पसंद का आप ध्यान रखते हो, लेकिन सबको खुश नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि मेरे अचार से सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। 100 के 100% लोग खुश हुए हैं। मतलब इतना उन्होंने साथ दिया है और इतनी ज़्यादा मुझे हिम्मत दी है आगे बढ़ने की, कि मैं बेफिक्र होकर इतने बड़े बड़े स्टॉक तैयार करती चली गई। बहुत से लोगों ने पूछा है क्या तुमने टीम रखी हुई है। आप सभी जानते हो, आप मेरे घर से सभी वाकिफ़ हो। नॉर्मली एक छोटे से व्लॉग के द्वारा, एक छोटी सी शॉर्ट के द्वारा, या फिर लॉन्ग व्लॉग के द्वारा मैं आप सभी को दिखाती रहती हूँ घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मेरा साथ दे रहा है। तो मेरे पास कोई भी टीम नहीं थी, ओनली मैं, और थोड़ा बहुत टाइम मिला मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड, बाकी मेरे बच्चे थे। एक भांजा मेरे साथ में रहता था, तो रहता है, थोड़ी बहुत हेल्प वो भी करवा देता था। तो इसी तरीके से, और इतने बड़े बड़े स्टॉक को तैयार करने में जो मेन रोल निभाया है वो है हमारी श्री जी, जो मंदिर में विराजमान है इस टाइम। ये सब उन्हीं के करे हो रहा है, मेरे करे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपको सच बताऊँ ना, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, उमस भरा मौसम होता है, तो एकदम बॉडी टेम्परेचर मतलब डाउन रहता है, जैसे बोलते हैं ना बीपी लो का रहना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहता था। गर्मियों के दिन तो मेरे ऐसे ही कटते थे, लेकिन इस बार मुझे भी नहीं पता है, ना तो मेरा बीपी लो हुआ है, ना मुझे आलस आया है, ना मेरी ऐसी कोई तबीयत खराब हुई है। और इतना बड़ा स्टॉक मैंने गाँव में भी तैयार किया, जिसमें मैं पूरा पूरा दिन लगी रही, रात के 2-2 बजे सोई हूँ। तो हिम्मत ही नहीं पता कहाँ से आ रही थी, बस ऐसा लग रहा था मानो किसी ने हाथ पकड़ रखे हैं, ऐसे हाथ पकड़े और ऐसे करते जा रहे हैं कि मानो बस तुम करते जाओ। और मैं करती चली गई। मेहनत तो लगी है, और मेहनत देने वाली भी हमारी श्री जी थी, उन्होंने ही ये सब कुछ कराया है।
सबसे ज़्यादा मुझे कॉल करके या फिर कमेंट के द्वारा या फिर किसी भी वीडियो के द्वारा पूछा जाता है कि आपने इस बिज़नेस की नींव कैसे रखी, आपने ये बिज़नेस करने का प्लान कैसे किया, कहाँ से किया, किसके सपोर्ट से किया। तो मेरे पास केवल एक ही जवाब है कि इस बिज़नेस को करने का मेरा कोई प्लान है ही नहीं था। मैंने 1 मिनट पहले भी ये नहीं सोचा था कि मैं इस काम को करूँगी या इस बिज़नेस को करूँगी। कोई प्लान नहीं था, कोई इरादा नहीं था और कोई हिम्मत भी नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ मैं इतना बड़ा काम कर दूँगी। बट मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सब कुछ हमारी सीरीज जी का करा हुआ है, हस्बैंड वाइफ। जो शुरू की वीडियो आप सभी के साथ मैंने शेयर की थी अचार बनाते वक्त, जिस वीडियो को देख के अचार बनाने के कितने ऑर्डर मेरे पास आए हैं। जस्ट वैसे तो वो अचार ऑर्डर पे ही बन रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया है। बट हम थोड़ी सी मजाक के मोड पे ही अपनी वीडियो को शूट कर रहे थे और इसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो इस बिज़नेस को करने की न्यूज़ श्री जी ने यानी हमारी राधा रानी ने रखी है। प्लान भी उन्होंने ही किया है। उन्हें लग रहा था कि हमें ज़रूरत है तो उन्होंने इस बिज़नेस का एक सेटअप बना के हमें दे दिया। सेटअप भी कुछ नहीं है, प्लानिंग भी कुछ नहीं है, तैयारी भी कुछ नहीं थी, बजट भी कुछ नहीं था। बट होता चला गया और मैं आज भी समझ नहीं पा रही हूँ ये कैसे होता चला गया। समझ में आता है तो बस इतना ही आता है कि ये जो भी कुछ हुआ है ये हमारी श्री जी, हमारी राधा रानी ने किया है, हमारे भगवान जी ने किया है।